वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इन्वायरमेंट के अपने एक और लेक्चर में आज हम सबसे पहले देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण घास स्थल यानी ग्रासलैंड। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में है, आप परेशान मत होइए क्योंकि सेम नाम है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें घासलैंड के, आप जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है। जैसे कैंपोज है ना, इंग्लिश में इसको भी कैंपोज बोलेंगे, हिंदी में भी कैंपोज बोलेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं भाई, याद रहेगा। ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में है। कैंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। ऐसे लानोस ग्रासलैंड जो है, लानोस ये वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है, जो भी ये भी साउथ अमेरिका ही में है। तो लानोस वेनेजुएला, कैंपोज ब्राज़ील हो गया। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में क्या पाई जाती है? प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया में आपकी डॉन्स ग्रासलैंड पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? डॉन्स। तो ऑस्ट्रेलिया डॉन्स, नॉर्थ अमेरिका पेरीज, वेनेजुएला लानोस, ब्राज़ील कैंपोज, ठीक है। ऐसे कैंटरबरी, कौन सी? कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड का ग्रासलैंड है। कैंटरबरी, कौन सा? कैंटरबरी। और टैगा, टैगा कहाँ पाया जाता है? यूरोप और एशिया में। टैगा ग्रासलैंड यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में वेल्थ ग्रासलैंड पाई जाती है। कौन सी? वेल्थ ग्रासलैंड। हंगरी ग्रासलैंड ये पुस्ताज में पाई जाती है, मतलब सॉरी, पुस्ताज ग्रासलैंड जो है ये हंगरी में पाई जाती है, ठीक है। वेल्थ साउथ अफ्रीका और पुस्ताज हंगरी। स्टेपीज यूरोप और उत्तरी एशिया में। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? यूरोप और उत्तरी एशिया यानी नॉर्थ एशिया में। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में एक और है सवाना, जो डेजर्टी एरियाज है वहाँ पे ये पाई जाती है। और पैम्पाज अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाती है। तो दक्षिण अमेरिका में 3 ग्रासलैंड, पैम्पाज जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, एक लानोस, एक कैंपोस, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार मैचिंग में जरूर आता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। और दूसरा है ये प्रमुख वानिकी यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये एमपी के छिंदवाड़ा में, एमपी के छिंदवाड़ा में। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी झारखंड के रांची में है, झारखंड के रांची में। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा? इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमपी के भोपाल में, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमपी के भोपाल में। दूसरा जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। ऐसे ही उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये उत्तराखंड के देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में। एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये राजस्थान के जोधपुर में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हो, सूखा राजस्थान में ही रहता है तो राजस्थान में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्नाटक में है, बेंगलुरु में ही। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट असम के जोरहाट में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरहाट असम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन यूपी के प्रयागराज में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश शिमला में है भाई, ठीक है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट तेलंगाना के हैदराबाद में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एमपी में है, जबलपुर में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही दोस्तों आप इन्वायरमेंट का पूरा, इन्वायरमेंट ही नहीं पूरे जीएस का स्टडी मटेरियल हमारा ले सकते हैं अगर आप आरओ या रो और यूपीपीसीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं। यूपीपीसीएल मेंस की आंसर राइटिंग 2024-25 दोनों की चल रही है, हमारे बीआरपीसीएस के ग्रुप चल रहे हैं। तो कहने का मतलब आप जिस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, लोअर पीसीएस, पैट, आरओ या जो बीईओ, किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का साथ ले सकते हैं शानदार तैयारी के लिए। चलिए अभी कुछ परियोजनाएं हैं जिनका टाइम पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखनी। जैसे बाघ परियोजना 1969 में 73 में आई थी, यानी जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, इसको जरूर याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आई थी। लाल पांडा परियोजना की बात करें अगर, रेड पांडा परियोजना 1996 में, बस समय याद रखना है आपको। रेड पांडा परियोजना 1996, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है ना, ये मैचिंग में आ जाता है आपको। फिर थमिन मृग जो होता है, या थमिन जो मृग परियोजना है 1977 में आई थी, थमिन मृग परियोजना।
कछुआ संरक्षण परियोजना यानी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन करने के लिए जो स्कीम आई थी, है ना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में आया था। तो कछुआ संरक्षण 1975, बाघ संरक्षण 1973, लाल पांडा 1996, थामिन मृग 1977। ठीक। फिर गेंडा परियोजना यानी प्रोजेक्ट जो राइनो है, ये 1987 में आया था, प्रोजेक्ट राइनो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये कहाँ शुरू करा गया था? असम के मानस अभ्यारण्य और पश्चिम बंगाल के जो जल्दापार अभ्यारण्य, वहाँ की स्थली है। तो आप खाली इतना भी याद रखोगे, यही जरूरी है ज़्यादा। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में ये भी शुरू करी गई थी। तो 1975 में देखिए दो शुरू करी गई, एक कछुआ संरक्षण परियोजना, एक घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ठीक है। और उसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया था। गिद्ध के लिए आपको ये याद रखना है कि गिद्धों को जो खत्म हुए हैं, गिद्धों की मृत्यु का जो कारण है, वो पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक नामक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, ये वो है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक, क्या? डाइक्लोफिनेक एक नॉन एस्टेरॉयड इंजेक्शन था जो दर्दनाशक दिया जाता था पशुओं को। उसकी वजह से गिद्ध जो है वो ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि भाई वो उन पशुओं को खाते थे जिससे उन गिद्धों की जीन खराब हो रही थी, फिर आगे बच्चे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो वो ख़त्म हो रहे। तो गिद्ध परियोजना चली 2006 में। और एक ये याद रखना, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, यहाँ से गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, चलिए गिर सिंह परियोजना की बात करें। गिर सिंह, तो गिर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में भैया, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1973 में ये शुरू करा गया था, गिर परियोजना, गुजरात से। हाथी परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 से शुरू करी गई है। हाथी परियोजना कब? 1992 से शुरू करी गई। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, गांगे यानी गंगा डॉल्फिन जो कंजर्वेशन है 1997 में शुरू करा गया है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डॉल्फिन को तो एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी मान लिया गया है भाई इसके बाद, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। हंगुल परियोजना 1970 में जम्मू कश्मीर में शुरू गई है। हंगुल कहाँ से? जम्मू कश्मीर, 1970। वैश्विक टाइगर फोरम 1993 दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई। और राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018। तो प्लीज़ इसको फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, लाल पांडा परियोजना 1996, थमिन मग परियोजना 1977, कछुआ संरक्षण 1975, गेंडा परियोजना 1987, घड़ियाल परियोजना 1975, गिद्ध संरक्षण 2006, गिर सिंह परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, कस्तूरी मृग 1970, गंगा डॉल्फिन 1997, हंगुल 1970। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही दोस्तों लगातार इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए। संपूर्ण तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाते हैं आपको। पूरी ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू चल रही है। अब मैं आपको ज्योग्राफी का कल से आपको वीडियो दूंगा रिवर्स का, तो पूरी रिवर हम लोग मैपिंग के थ्रू करेंगे। तो आप इस चैनल को लगातार फॉलो करिए।